कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो सेकंड प्रिंस लियो चैंगी को देखते हैं, जो कि नहाने जा रहा था। उसने अभी अपने कपड़े निकाले ही होते हैं, तभी वहाँ एक पीजन डीमन बाइयो उसके गार्ड पर हमला करके अंदर चली आती है। वो लियो चैंग पर भी हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ बाइजिया आकर उसका हमला रोक देती है। बाइजिया बाइयो की सीनियर सिस्टर थी और उसे गलत कामों को छोड़कर वापस घर चलने के लिए कहती है, पर बाइयो नहीं मानती और उन दोनों में घमासान फाइट होने लगती है। दूर खड़ा प्रिंस लियो चैंग अपना नहाने का प्रोग्राम छोड़कर ये तमाशा फ्रूट खाते हुए देखने लगता है, पर तभी बाइयो उस पर वार करती है, जिसे बाइजिया अपने मैजिक से एक ढाल पर रोक लेती है। काफी देर की फाइट के बाद बाइयो अपना प्लान फेल होता देख वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद बाइजिया भी जाने लगती है, पर लियो चैंग उसे अपना बॉडीगार्ड बनने का प्रपोजल देता है, क्योंकि ये दूसरी बार था जब बाइजिया ने लियो चैंग की जान बचाई थी। बाइजिया अपने मन में सोच विचार करने लगती है, क्योंकि पैसों की जरूरत तो उसे भी थी। इतने में शोर सुनकर बटलर वांग प्रिंस को देखने आता है, तो जल्दी जल्दी प्रिंस बाइजिया को अपने बाथटब में छुपा लेता है और बटलर को बताता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो उसे शांति से नहाने दे। इस पर बटलर वांग वहाँ से चला जाता है। यहाँ बाइजिया नोटिस करती है कि बाथटब में तो पानी नहीं था, फिर ये बंदा नहाने कहाँ जा रहा था। पर सब कुछ इग्नोर करती हुई वो लियो चैंग से बॉडीगार्ड बनने के बदले 30,000 रुपए की डिमांड करती है और रहना खाना फ्री में, जिसे लियो चैंग एक्सेप्ट कर लेता है। इधर पीजन डीमन बाइयू थर्ड प्रिंस और नेशनल टीचर के पास पहुँचती है और उन्हें बताती है कि इस बार भी वो लियो चैंग को मार नहीं सकी और उसका प्लान बाइजिया ने स्पॉइल कर दिया। ये सुनकर नेशनल टीचर उस पर गुस्सा होता है। इस पर थर्ड प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम उसे रास्ते से हटा ही देंगे। इतना कहकर वो बाइयो के साथ रोमांस करने लगता है और नेशनल टीचर वहाँ से जाते वक्त सोचता है कि वो लियो चैंग से 5 साल पुराना बदला लेकर रहेगा। अब 5 सालों पहले क्या हुआ था ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बाइजिया लियो चैंग के मैंशन में टहल रही थी, जिसे देखकर दो मेट्स आपस में गॉसिप्स करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लियो चैंग ने बाइजिया के रहने और खाने का बंदोबस्त करने को कहा था। वो कहती हैं कि कहीं ये लड़की सेकंड प्रिंस की कोई सीक्रेट लवर तो नहीं। उनकी ये बात बटलर चैंग सुन लेता है, जिस पर उन्हें डांट डपट कर वहाँ से भगा देता है। इधर बाइजिया लियो चैंग के पास पहुँचती है तो लियो चैंग उसे दरवाजे पर खड़े रहने को कहता है, जिस पर बाइजिया कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड हूँ, कोई स्टैंड गार्ड नहीं। तो लियो चैंग कहता है कि मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, तो मैं ही डिसाइड करूँगा कि तुम किस चीज की गार्डी करोगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी सैलरी से पैसे कटेंगे। ये बात सुनकर बेचारी बाइजिया चुपचाप जाकर डोर के पास खड़ी हो जाती है, तो लियो चैंग उसे देखकर उसका स्केच बनाने लगता है। इतने में बटलर वांग वहाँ पर आता है और बाइजिया को हैरानी से देखता है, क्योंकि उसकी शक्ल नेशनल टीचर की बेटी से मैच कर रही थी, जिसने 5 सालों पहले सुसाइड कर लिया था। उसे इस तरह से घूरता हुआ देखकर बाइजिया को लगता है कि शायद मेरे फेस पर कुछ लगा है, तो वह जल्दी जल्दी अपनी स्वॉर्ड में अपना फेस देखने लगती है। इधर बटलर वांग जब लियो चैंग के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो बाइजिया का ही स्केच बना रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि मैं प्रिंस को दोबारा वही गलती नहीं करने दूंगा। वो लियो चैंग को टी सर्व करके वहाँ से बाइजिया को घूरता हुआ चला जाता है और बाइजिया उसे मन ही मन 1000 गालियाँ दे डालती है। नेक्स्ट सीन में मेड रुई बाइजिया के लिए कई तरह की फूड डिशेज लाती है, जिस पर बाइजिया उसे उन खानों के बदले रॉ कैरेट्स मांगती है, क्योंकि वो थी तो एक रैबिट डीमन ही। मेड रुई पहले तो काफी नानुकर करती है, पर जब बाइजिया उसकी खूबसूरती की झूठी तारीफें करती है तो वो झटपट उसके लिए कैरेट्स ला देती है। अब बाइजिया मजे से बैठी कैरेट्स खा रही थी, तभी वहाँ बटलर वांग आता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि ये रॉयल मैंशन है, यहाँ काफी खतरे हैं, ऐसे में तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें और भी दूंगा। पर बाइजिया को तो वो पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसकी बात क्यों मानती। वो उसे साफ मना कर देती है, जिस पर वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो उसे खाने में बेक्ड पिग सर्व करवाता है, जिसे देखकर बाइजिया आग बबूला हो जाती है। पर बटलर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो यही खाना होगा, वरना भूखी रहो या तो यहाँ से चली जाओ। इस पर बाइजिया उसे खाने से मना कर देती है,
पर जब रात को उसका भूख से बुरा हाल होता है तो वह चुपके चुपके किचन में जाकर कैरेट्स खाने लगती है, जिस पर बटलर वांग कुछ सोल्जर्स को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, पर बाइजिया उन्हें अच्छी तरह से धोकर बाहर फेंक देती है। बटलर को अब और भी गुस्सा आ चुका था। इतने में वहाँ लुओ चैंग आकर बटलर को डांट कर वहाँ से जाने को कहता है और खुद अंदर बाइजिया के पास जाता है, जहाँ बाइजिया मजे से बैठकर कैरेट्स खा रही थी। वो उससे पूछता है कि इस दुनिया में खाने की बहुत सी चीजें हैं, फिर तुम्हें कैरेट्स ही क्यों पसंद है। इस पर बाइजिया बताती है कि एक बार हमारे गांव में सूखा पड़ गया था, खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं था, हमने पूरा साल कैरेट्स खाकर ही गुजारा किया, तब से मुझे बस कैरेट्स खाने की ही आदत पड़ गई है, मुझे अब और कुछ अच्छा नहीं लगता। उसकी बातें सुनकर लुओ चैंग हंसने लगता है, तो वो उसे भी कैरेट्स खाने के लिए देती है, जिसे खाकर लुओ चैंग कहता है कि अगर तुम्हें कैरेट्स खाना इतना ही पसंद है तो मैं रॉयल शेफ को तुम्हारे लिए कैरेट्स के ही डिश बनाने का ऑर्डर दे देता हूँ। ये सुनकर बाइजिया खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे कैरेट्स की बहुत सारी डिशेस मेड रूई बाइजिया के रूम में लाकर रखती है, जिसे देखकर बटलर गुस्से में उसे डांटता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है, जो मैंने तुमसे कहा था वो डिशेस क्यों नहीं लाई। मेड डरते हुए बताती है कि ये सब कुछ मुझे प्रिंस ने लाने को कहा है और आज वो भी यहाँ लंच करेंगे। इतने में लुओ चैंग आकर सभी को जाने के लिए कहता है, जिस पर बटलर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी एक सोल्जर आकर उसे बताता है कि मिस गोंगसुन ने उसे बुलाया है, जिस पर बटलर वांग गोंगसुन के पास जाता है, जो कि जनरल ली की बहन थी और लुओ चैंग को सीक्रेटली पसंद करती थी। वो बटलर से लुओ चैंग की हालचाल पूछती है, जिस पर बटलर उसे बाइजिया और लुओ चैंग के बारे में बता देता है। सब कुछ सुनकर गोंगसुन घबरा जाती है और बटलर से एक लेटर लुओ चैंग को देने के लिए कहती है। बटलर वो लेटर लुओ चैंग के पास पहुंचा देता है, जिसमें गोंगसुन ने एक रोमांटिक सी पोयम लिखकर उस पर लुओ चैंग से स्केच बनाने के लिए कहा था। लुओ चैंग उस पोयम की तारीफ करता है और गोंगसुन को उसके बारे में डिस्कस करने के लिए इनवाइट करता है। वहां पहुंचकर गोंगसुन अपनी ही तारीफें करने लगती है और बाइजिया को सुनाकर कहती है कि मैं जनरल की सिस्टर होकर भी इतनी क्रिएटिव और स्किल्ड हूँ, पर कुछ लोग तो बिना किसी पोजीशन के सारा दिन आराम करते हुए गाजर मूली खाने में ही गुजार देते हैं। ये सुनकर बाइजिया को भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे खाने पीने पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। गोंगसुन कहती है कि पर मैंने तो तुम्हारा नाम लिया ही नहीं। लुओ चैंग उन दोनों को चुप कराने की कोशिश करता है, जिस पर बाइजिया गोंगसुन को चैलेंज करते हुए कहती है कि अगर वो इतनी ही क्रिएटिव पोएट है तो वो उसे गाजर पर एक पोयम सुनाए। इस पर गोंगसुन चुप हो जाती है। ये सब कुछ लुओ चैंग भी एंजॉय कर रहा था। अब गोंगसुन अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से जाने लगती है, तो बाइजिया उसे चिढ़ाती है। इस पर वो उसे धक्का देकर आगे बढ़ती है, जिस पर बाइजिया लड़खड़ा कर लुओ चैंग की गोद में जा गिरती है। अब ये नजारा देखकर गोंगसुन को और भी गुस्सा आता है, जिस पर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।